यूँ तो सभी ग्रह अपने अपने गोचर का विशेष प्रभाव हर राशि पर डालते ही हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो सभी राशियों पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं और जो बहुत ही विजिबल भी होता है। क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ही लंबे समय तक एक ही राशि में बने रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर कोई एक ही स्टार बहुत लंबे समय तक एक ही राशि से कनेक्टेड रहेगा तो वो अपने अच्छे बुरे जो भी प्रभाव है बहुत ज़्यादा देगा और जो बहुत ज़्यादा विजिबल भी होंगे। इन 3 ग्रहों में है शनि, बृहस्पति और राहु। शनि जैसे कि हम जानते हैं कि एक ही राशि में 3 चरणों के माध्यम से 7.5 साल तक रहते हैं, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं और सारे जनमानस में उसके लिए बहुत भय भी होता है। और क्योंकि सचमुच अगर 2.5 साल एक-एक करके 3 बार अगर वो 2.5 साल रहते हैं 3 फेज़ के रूप में, तो वो अपना बहुत ज़्यादा असर हर राशि पर छोड़कर जाते हैं। दूसरा जो स्टार है वो है बृहस्पति। बृहस्पति भी क्योंकि हर राशि में लगभग 13 महीने तक रहते हैं, तो कोई भी 1 साल से अधिक समय तक भी अगर कोई स्टार रहता है तो वो डेफ़िनेटली अपना असर ज़रूर डालेंगे ही। इसके अलावा शनि और गुरु दोनों के ही पास 3-3 दृष्टियाँ भी है। यूँ तो हर स्टार के पास एक-एक दृष्टि होती ही है, लेकिन ये 2 स्टार 3 स्टार ऐसे होते हैं एक्चुअल में, लेकिन ये यहाँ पर हम क्योंकि शनि और गुरु की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के ही पास 3-3 अन्य दृष्टियाँ भी है। तो ज़्यादा असर हमें इसलिए भी इन ग्रहों के जब भी गोचर में परिवर्तन होते हैं तो अधिक दिखाई देता है। तीसरा जो एक स्टार होता है राहु। राहु भी क्योंकि एक ही राशि में 1.5 साल तक बने रहते हैं तो उनका भी बहुत ज़्यादा हमें असर दिखाई देता है। एट प्रेजेंट गुरु 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यहीं पर राहु पहले से ही स्थित है, तो एक बहुत ही अलग तरह का कॉम्बिनेशन बन गया है, गुरु चांडाल योग बन गया है और उसकी वजह से भी थोड़े से प्रेडिक्शंस हर वर्ष की अपेक्षा बहुत ही डिफरेंट होने वाले हैं, क्योंकि गुरु चांडाल योग एक अच्छा योग तो नहीं है जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की भी धनु राशि है, मीन राशि है, मीन्स गुरु की जो राशियां हैं वो, या कर्क राशि जहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, तो उन लोगों को तो गुरु चांडाल योग से भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उन्हें अच्छे ही प्रभाव पूरे ही वर्ष मिलेंगे। गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, जैसे 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो तीनों ही दृष्टियाँ बहुत अच्छी जगह पे भी है। तो जो गुरु के राशि परिवर्तन की वजह से जो भी प्रेडिक्शंस मिलेंगे, प्रभाव मिलेंगे, वो इन जनरल सभी राशियों को अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि 3 दृष्टियों में से कोई ना कोई एक दृष्टि तो अवश्य ही कोई अच्छे भाव पर पड़ रही होगी। तो वहीं से हमें मतलब दूसरी अगर कोई अच्छी भी नहीं है तो वहाँ पर एक बैलेंस बन जाएगा। राशि चक्र में गुरु 2 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि 9वां भाव भाग्य भाव और मीन राशि 12वां भाव व्यय का भाव। इन दोनों के ही बीच में आप देखिए कि शनि के 2 भाव हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। 10वां और 11वां भाव मीन्स आय का भाव, कार्य का भाव, मीन्स ये सारी ही चीज़ें बहुत ही कोरिलेटेड है। तो इस वीडियो में या इन वीडियो की श्रृंखला में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ गुरु के राशि परिवर्तन का हर राशि पर क्या प्रभाव होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनम्र विनती है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मेरे इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी, पॉमेस्ट्री, न्यूमरोलॉजी मीन्स जो या करंट इवेंट जो भी होते हैं उन सबसे रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं। आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो वीडियो है ये है कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए गुरु का जो ये राशि परिवर्तन क्या फल लेकर आया है, देखते हैं। कन्या राशि में गुरु का ये जो भ्रमण होने वाला है वो हो रहा है 8वें भाव से। 8वां भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव, और यहीं से गुरु भ्रमण करने वाले हैं। और गुरु जहाँ पर स्थित होते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ होती है वहाँ पर वो बहुत अच्छे प्रेडिक्शंस देते हैं। 8वां भाव मीन्स आयु और मृत्यु का भाव है, तो यहाँ थोड़ी से हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग कोई लंबी बीमारी चल रही है तो हो सकता है कि इस वर्ष आपको
सर्जरी भी करवानी पड़े, या बीमारी की ही वजह से आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर आपका जो भी बर्थ चार्ट होगा उसमें भी गुरु क्या स्थिति में है, कहाँ-कहाँ उनकी दृष्टियाँ हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, या दशा महादशा कैसी चल रही है। लेकिन फिर भी अगर हम अष्टम भाव को देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है। इसके साथ ही अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आपके चल रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि इसे आप लीगल मैटर ना बनाएँ या ज़्यादा डिस्प्यूट को आगे ना बढ़ाएँ। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से भी अगर आपके रिलेशन पहले से ही अच्छे नहीं हैं तो इस वर्ष भी उन्हें एज़ इट इज़ ही रहने दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे होने की संभावना इस पूरे ही वर्ष हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर आप किसी तरह के तंत्र मंत्र में ना पड़ें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ज्योतिष या इस तरह की चीज़ों को देखते हैं जो सात्विक फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी के, वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप आकल्ट में चले जाते हैं, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक में, तो आप हो सकता है कि अपने लिए कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं। तो ये क्योंकि अष्टम भाव पर जहाँ पर गुरु स्वयं बैठे हैं तो थोड़ी सी हानि कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपके इश्यूज़ भी बहुत अधिक दिख रहे हैं। अगर आपका वज़न कंट्रोल में नहीं है तो आप ज़रूर थोड़ा-सा अवेयर हो जाइए कि हो सकता है ड्यू टू ओबेसिटी जो भी बीमारियाँ होती हैं वो होने के चांसेस इस पूरे ही वर्ष आपको रह सकते हैं। लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, खान-पान में चेंज करेंगे तो एज़ सच कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगेन ये क्योंकि गुरु यहाँ पर स्थित है, इस तरह की प्रेडिक्शन है, लेकिन इनकी जो दृष्टियाँ पड़ रही है वो बहुत अच्छी जगहों पर पड़ रही है। जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो तो द्वितीय भाव पर ही पड़ रही है। द्वितीय भाव होता है धन का भाव, परिवार का भाव। एक तरफ हमें लग रहा है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी या किसी भी प्रॉपर्टी की वजह से कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो यही द्वितीय भाव पर इनकी दृष्टि थोड़ा-सा सामंजस्य बनाने की भी कोशिश करेगी। मीन्स कहीं न कहीं आप एडजस्ट करेंगे या सामने वाला एडजस्ट करेगा, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो फैमिली में हार्मोनी है, स्पेशली जो एक्सटेंडेड फैमिली में, वहाँ पर हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यही से हम क्योंकि धन भाव को भी देखते हैं, जो भी आपकी जमा पूंजी उसको देखते हैं, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने से, और क्योंकि अष्टम भाव पर ही बैठे हुए हैं तो जमा पूंजी में एज सच कोई बहुत बड़ा हमें ये नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निवेश हो जाएगा या बहुत जमा हो जाएगा या बहुत इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, जो भी आपका जमा पैसा है वो भी कोई भी ऐसी जगहों पे खर्च नहीं होगा जो अनवांटेड होंगे। मीन्स ये वाला भी आपका एक हमें ठीक दिखाई दे रहा है कि गुरु की इस दृष्टि की वजह से ही आपको बहुत कोई बड़े भारी एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे। जो भी बचा हुआ पैसा है वो एज इट इज़ ही रहेगा। यही अष्टम भाव से गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 4th हाउस पर, और चौथा भाव होता है माता का भाव, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का भाव। तो अगर यहाँ पर गुरु की इतनी अच्छी दृष्टि पड़ रही है तो इट मीन्स माता से आपको लाभ हो सकता है, माता की हेल्थ ठीक रहेगी, उनके साथ आपकी रिलेशनशिप या रेपो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहीं से हम भूमि, भवन, वाहन, मकान, ये सारी चीज़ें मीन्स असेट्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो आप ज़रूर कोई इन पूरे 13 महीनों में कुछ न कुछ अगर आप लेने का सोच रहे थे तो आप उसको ज़रूर मटेरियलाइज़ कर देंगे। साथ ही रिनोवेशन के भी बहुत ज़्यादा योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो लोग भी कृषि कार्य करना चाहते हैं, मीन्स फार्मिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये वाला पीरियड रहेगा। कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यवसाय, जिस भी एरिया में आप हैं, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो भी आपके एग्जिस्टिंग जो चीज़ें चल रही है, अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र भी हो जाए या आपकी प्रोफाइल चेंज हो तो वो सब हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उन लोगों के लिए भी गुरु की दृष्टि बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव होता है व्यय का भाव, मोक्ष का भाव। तो यहाँ पर ये दृष्टि पड़ने से तो थोड़े से अगेन हमें लग रहा है कि एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं, और वो भी स्पेशली डिसीज़ मीन्स रोगों में। या आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपका पैसा कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, लेकिन आपको लोन जैसी चीज़ें जो है अगर पेंडिंग है, नहीं मिल रहा था, तो वो सब भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके ट्रैवल बहुत होंगे। ट्रैवल हमें बहुत लंबे ट्रैवल तो नहीं दिखाई दे रहे हैं हाँ, लेकिन छोटे-मोटे और स्पेशली रिलेटेड टू धार्मिक रिलीजियस जो यात्राएं होती हैं वो ज़रूर हो सकती है। लेकिन
एक्सपेंडिचर्स मुझे थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हेल्थ के लिए। वो सिर्फ आपकी ही हेल्थ नहीं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहीं से मोक्ष का भाव भी हम देखते हैं। तो थोड़ा-सा आपका ध्यान ना, जैसे कि सांसारिक चीज़ों से हम उगता जाते हैं ना, उदासीन हो जाते हैं, वो वाली चीज़ें भी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में स्वयं गुरु स्थित है। तो थोड़ा जैसे कि हम हर चीज़ में निर्लिप्त नहीं हो जाते, उस तरह की स्थितियाँ भी आपके साथ अवश्य ही रहेगी। लेकिन क्योंकि गुरु का ये जो ओवरऑल जो ट्रांजिशन है, तो उसमें हम देखते हैं कि गुरु कई बार मार्गी भी होते हैं, अस्त भी होते हैं, वक्री भी होते हैं। गुरु इस पूरे ही 13 महीने के पीरियड में 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। तो ये जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक का पीरियड आप सब कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसके प्रेडिक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। लेकिन फिर से दिसंबर के बाद जो पीरियड होगा टिल मई तक का, वो पीरियड फिर से थोड़ा सा टफ हो सकता है। और स्पेशली अगर मैं देखती हूँ तो एक नवंबर का महीना थोड़ा सा टफ होगा, देन फरवरी का महीना भी टफ होगा। तो आप लोगों को रेमेडीज़ अवश्य ही करनी होगी। और रेमेडीज़ आपको एक नहीं, मैं आपसे 2 रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। एक तो आप जो होते हैं, जो को आप रात को भिगाइए, सवेरे उसका पानी फ्लश कर दीजिए, फिर उनको अगेन दूध में भिगो कर रखिए और आप फिर उनको कोई भी बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी आप लोगों के लिए होगी। दूसरी एक रेमेडी है, हल्दी की एक गांठ लीजिए, उसे एक सफ़ेद कपड़े में स्टिच कर लीजिए और उसे या तो अपने वैलेट में रखिए, अपने टेबल पर रखिए, या ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप उसे बार बार टच कर सकें। तो आप देखेंगे कि गुरु का जो एक प्रभाव है, एक पॉजिटिव इफेक्ट आप पर हमेशा बना रहेगा। ओवरऑल हम देखते हैं तो कन्या राशि के लिए थोड़ा सा 50-50 वाला ही ये प्रेडिक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो उन लोगों को रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके अलावा उनके पर्टिकुलर चार्ट में अगर अच्छी कोई दशा महादशा है तो हो सकता है कि इतने प्रॉब्लम उन्हें ना झेलना पड़े। साथ ही शनि का भी जो ट्रांजिट है वो भी इस पर काउंट किया जाएगा, साथ ही राहु का भी ट्रांजिट इसके साथ काउंट किया जाएगा। तो हो सकता है इतने प्रॉब्लम ना आए। अगेन ये जो भी प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि पर ही आधारित है। आई होप मेरा ये वीडियो कन्या राशि के सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।